हेलो दोस्तों, आप लोगों का कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स देखकर मुझे हमेशा खुशी होती है और मुझे और भी हिम्मत मिलती है। और इसी तरह से आप मुझे मेरे परफ्यूम ड्रामे पर भी इतना ही सपोर्ट करें, क्योंकि ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है और मुझे उम्मीद है कि आपको परफ्यूम ड्रामा भी बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। ब्लास्ट होता है जिसे व्हाइट चिकन और चाओलेन ने देखा था। ये वही धमाका होता है और इससे आगे मैं आपको बता चुकी हूँ कि चाओलेन आ जाता है उन्हें बचाने के लिए। और चाओलेन बड़े ही फास्ट तरीके से उसे अपने हाथ से पंच करने गया होता है और उसी वक्त उसका निशान जो ग्लो कर रहा होता है वो गायब हो जाता है। और फिर दिखाते हैं उसमें जो उसे मुक्का मारा होता है उससे तो उस ईवल आदमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया होता, बल्कि वो खुद ही बच्चों की तरह रो रहा होता है कि मेरे हाथ में लग गया, मेरे हाथ में लग गया। तो वो ईवल आदमी कहता है तुम जहाँ से भी हो अब तो तुम मेरे हाथ से गए। और वो आदमी उसे मारने के लिए अपना हाथ आगे ही बढ़ा रहा होता है। व्हाइट चिकन अपने हथियार से उसे रोक देता है और व्हाइट चिकन के हथियार की वजह से वहां पर हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। उन सभी को कुछ नजर नहीं आता और जब वहां पर सब सही होता है तो वहां पर व्हाइट चिकन और वो लड़की और चाओलेन नहीं होते और वो दोनों भाग रहे होते हैं। और चाओलेन ने या को अपने कंधे पर लेकर भाग रहा होता है और व्हाइट चिकन कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? और चाओलेन कहता है क्या हुआ, मेरी पावर क्यों नहीं चली? और फिर दिखाते हैं कि मॉन्स्टर उस ट्रेजर को लेकर भाग रहा होता है। तो व्हाइट चिकन कहता है तुम इस ट्रेजर को लेकर क्यों भाग रहे हो? तो या कहती है तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ये बहुत ही खास ट्रेजर है। वो जैसे ही रुक कर देखते हैं तो वो उस ईवल का बम उन्हीं के आसपास होता है और वो डर कर फिर से भागने लगते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि ये बम उड़ भी सकते हैं और कहीं भी पहुंच सकते हैं। और वो ईवल आदमी इन पर अटैक पे अटैक किए ही जा रहा होता है। चाओलेन कहता है अब हम कैसे बचेंगे? तो व्हाइट चिकन कहता है हमें जल्द से जल्द सेफ एरिया तक पहुंचना होगा तो ही हम यहाँ से बच पाएंगे। और सेफ एरिया यानी कि रेड जोन आ ही जाता है और वो चारों सेफ जोन की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। तो उसी वक्त वही लड़की इन सभी को रोक लेती है अपनी पावर से और ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सेफ जोन है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर भाग कर आने की कोशिश कर रहे थे। और वो ईवल आदमी कहता है तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम्हें मैं अपने बम का टेस्ट करवाता हूँ। और वो अपनी पावर से बहुत सारे बम बनाता है और उनकी तरफ फेंक रहा होता है। और चाओलेन अपने मन में कह रहा होता है मेरी पावर क्यों वर्क नहीं कर रही, क्या हुआ मेरी पावर को? तो वो अपने दो बम उन दोनों की तरफ फेंकता है और अचानक से चाओलेन की पावर वर्क करती है और फिर से सभी कुछ स्लो हो जाता है। तो चाओलेन अपने हाथ से ही उन बम को उनकी तरफ फेंक देता है और व्हाइट चिकन को कुछ नहीं हुआ होता। तो वो हैरान होता है और वो लड़की भी हैरान होती है कि ये बम यहाँ कैसे आए। तो उस ईवल आदमी को बहुत ही गुस्सा आता है तो वो बहुत सारे बम चाओलेन की तरफ फेंकता है और उसकी पावर अब काम कर रही होती है और उसकी गर्दन पर वो निशान फिर से नजर आता है और फिर सभी चीजें स्लो हो जाती हैं। और फिर चाओलेन एक एक कर सारे बम को फेंक देता है दूर दूर। और सारे बम दूर फेंकने के बाद चाओलेन उस ईवल आदमी के पास वो मारने के लिए आता है और जैसे ही अपने पंच से उसे हिट करने ही वाला होता है तो वो ईवल आदमी अपने पार्टनर को कहता है कुछ तो करो। तो वो लड़की अपनी आइस की मदद से शील्ड बना देती है और हमें उसकी सेकंड पावर के बारे में पता लगता है कि ये शील्ड भी बना सकती है। और व्हाइट चिकन चाओलेन के पास आता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो? और उस ईवल आदमी को बहुत ही गुस्सा आता है तो वो गुस्से से बहुत ही बड़ा बम बना लेता है जिससे वो लड़की कहती है भाई गो तुम्हें देख कर लगता है तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो और तुम्हारा प्लान ठीक नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए और इस बम की वजह से ड्रैगन क्लॉड भी डैमेज हो सकता है। और फिर वो लड़की देखती है बाय गू इसकी बात नहीं सुन रहा तो वो अपनी पावर से व्हाइट चिकन को वो अपने कंट्रोल में कर लेती है
और उसे पल लाने पर मजबूर करती है और व्हाइट चिकन बेबी मॉन्स्टर से वो पल छीनने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो उस लड़की के कंट्रोल में होता है। पर वो पल बेबी मॉन्स्टर से निकालना इतना आसान नहीं था। तो चाओ लिंग देखता है कि वो बम यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो व्हाइट चिकन को धक्का मारकर दूर करता है और वो बम चाओ लिंग की तरफ गिर पड़ते हैं और वो पल चाओ लिंग की पीठ पर आ गिरता है और एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोर होता है और ये धमाका दूर से ही बड़ा ही खौफनाक नजर आ रहा होता है और मास्टर ये देख लेते हैं और वो सोचते हैं तो ये एरिया तो सेफ जोन है और यहाँ पर इतना बड़ा धमाका, और वो सोचते हैं यहाँ पर कुछ भी करना तो अलाउ ही नहीं था। अब आगे क्या होने वाला है ये तो हमें कल के पार्ट में ही पता लगेगा। तो जब तक के लिए बाय बाय।